एक अमीर इंसान जिसके पास बेहिसाब दौलत थी, लेकिन उसकी रातें डर और बेचैनी में कटती थीं। और एक गरीब मजदूर जिसकी जेब खाली थी, फिर भी वह सुकून की गहरी नींद सोता था। आखिर ऐसा कौन सा राज था जो गौतम बुद्ध ने बताया, जिसने अमीरी और गरीबी का असली मतलब बदल दिया? सच्चाई जाननी है तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। एक समय की बात है, एक समृद्ध नगर था। उस नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। सोना चांदी से भरे कमरे थे, बड़े बड़े गोदाम थे, कई नौकर चाकर थे, ऊंची हवेली थी। सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी, उसे रात को नींद नहीं आती थी। वह बिस्तर पर लेटता, करवट बदलता, फिर उठकर बैठ जाता। मन में अजीब बेचैनी रहती, कभी व्यापार का डर, कभी चोरी का डर, कभी नुकसान का डर, कभी नाम डूब जाने का डर। उसी नगर में एक गरीब मजदूर भी रहता था। उसका घर छोटा था, छत साधारण थी। दिन भर मेहनत करता था, ईमानदारी से मजदूरी करता, शाम को रोटी खाता, बच्चों के साथ हंसता और रात को गहरी नींद सो जाता, बिना किसी दवा के, बिना किसी डर के। एक दिन सेठ ने यह देखा, मजदूर हंसते हुए घर लौट रहा था। चेहरे पर संतोष था, आंखों में चमक थी। सेठ को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी इतना शांत कैसे? और मैं सब कुछ होते हुए भी परेशान क्यों? यह प्रश्न उसके मन में गूंजता रहा। अंत में वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने चरणों में प्रणाम किया और विनम्र होकर बोला, भगवान, मैं धनी हूँ पर खुश नहीं हूँ। मुझे नींद नहीं आती। एक गरीब मजदूर चैन से सोता है, ऐसा क्यों? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें सबसे अधिक डर किस बात का है? सेठ बोला, मुझे सब कुछ खो देने का डर है, मुझे भविष्य का डर है, मुझे हार जाने का डर है। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, यही तुम्हारी असली गरीबी है। सेठ चौंक गया। उसने कहा, गरीबी? मेरे पास तो अपार धन है। बुद्ध बोले, जिसके मन में डर है वह गरीब है, जिसके मन में संतोष है वह अमीर है। धन बाहर की चीज है, शांति भीतर की। सेठ चुप हो गया। पहली बार उसने अपने मन को देखा। वह धन का मालिक नहीं था, धन उसका मालिक बन चुका था। वह धन की रखवाली कर रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, धन बुरा नहीं है, लेकिन लालच बुरा है। संपत्ति गलत नहीं, लेकिन उससे चिपक जाना गलत है। सेठ ने पूछा, तो मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, धन को बहने दो, उसे बांटो, सेवा में लगाओ और बिना नाम के करो। सेठ ने उसी दिन से शुरुआत की। उसने एक गरीब परिवार की मदद की। अपना नाम नहीं बताया। उसके मन को हल्कापन महसूस हुआ। अगले दिन उसने बीमार व्यक्ति का इलाज कराया। तीसरे दिन बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा, डर कम होने लगा। कुछ दिनों बाद उसे नींद आने लगी। वर्षों बाद पहली बार वह चैन से सोया। सुबह उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह फिर बुद्ध के पास गया, बोला, अब मुझे नींद आने लगी है। यह कैसे हुआ? बुद्ध बोले, क्योंकि अब तुम्हारा धन तुम्हारे लिए काम कर रहा है। पहले तुम धन के लिए जी रहे थे। रुका हुआ धन डर पैदा करता है, बहता हुआ धन सुख देता है। उसी समय वह मजदूर भी बुद्ध के पास आया। उसने प्रणाम किया। बुद्ध ने पूछा, तुम खुश हो? मजदूर बोला, हाँ प्रभु, मेरे पास कम है, लेकिन जो है पर्याप्त है। बुद्ध ने सेठ की ओर देखा, बोले, देखो, यही संतोष है। समय बीतता गया। मजदूर मेहनत करता रहा। उसने बचत शुरू की, छोटी दुकान खोली, ईमानदारी से व्यापार किया। लोग उस पर भरोसा करने लगे। उसका व्यापार बढ़ता गया। कुछ वर्षों में वह सफल व्यापारी बन गया, पर उसका स्वभाव नहीं बदला। वह विनम्र रहा, संतोषी रहा, सेवा करता रहा। एक दिन सेठ और वह व्यापारी फिर बुद्ध के पास मिले। दोनों के चेहरे पर शांति थी। बुद्ध ने कहा, अब तुम दोनों सच में अमीर हो। सेठ बोला, मैंने धन कमाया था पर शांति नहीं, अब मैंने शांति पाई है। व्यापारी बोला, मैं गरीब था, लेकिन मेहनत और संतोष ने मुझे आगे बढ़ाया। बुद्ध बोले, अमीरी का रास्ता मन से शुरू होता है, गरीबी भी मन से शुरू होती है। जो डरता है वह गरीब है, जो विश्वास करता है वह अमीर है।
जो शिकायत करता है पीछे रह जाता है, जो कर्म करता है आगे बढ़ जाता है। नींद पैसे से नहीं मिलती, नींद मिलती है साफ दिल से। सुख वस्तुओं में नहीं, सुख दृष्टिकोण में है। नगर के लोग यह सुन रहे थे, सभी के मन में बदलाव आया। लोग तुलना छोड़ने लगे, मेहनत बढ़ने लगी, ईमानदारी बढ़ने लगी, सेवा बढ़ने लगी और सबसे बड़ी बात, लोग चैन से सोने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था, सच्ची अमीरी बैंक में नहीं होती, सच्ची अमीरी मन में होती है। जिसने मन जीत लिया उसने संसार जीत लिया, जिसने लालच छोड़ दिया उसने भय छोड़ दिया, जिसने सेवा अपनाई उसने सम्मान पाया, जिसने मेहनत की उसने सफलता पाई, जिसने संतोष सीखा उसने शांति पाई और जिसने शांति पाई वही सच्चा अमीर कहलाया। उस नगर की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उदाहरण देने लगे, अमीर वह नहीं जिसके पास धन है, अमीर वह है जिसके पास सुकून है। गरीब वह नहीं जिसके पास कम है, गरीब वह है जो हमेशा कमी महसूस करे। और यही बुद्ध का संदेश था। धन कमाओ पर डर मत पालो, सफल बनो पर अहंकार मत रखो, मेहनत करो पर संतोष मत छोड़ो, बांटो और शांति पाओ, क्योंकि रात को जो चैन से सो गया वही जीवन में जीत गया, और जो डर में जागता रहा वह सब कुछ होते हुए भी खाली रहा। इसलिए याद रखो, अमीरी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जन्म लेती है। मन को जीत लो, डर को छोड़ दो, कर्म को अपनाओ, सेवा को अपनाओ, संतोष को अपनाओ, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और तुम सच में अमीर बन जाओगे।